आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा नहर के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास रखे गए एक देसी कट्टा व 12 कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि थावे थाना क्षेत्र के फुलगनी गांव निवासी विक्की शर्मा हथियार लेकर पैदल ही तुरकहा नहर के समीप से होकर जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और छापेमारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने उसे अपने साथ थाना लेकर पहुंची और हथियार व कारतूस के बारे में जब पूछताछ की तो मामला चौंकाने वाला सामने आया। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि शहर के शिवा गन हाउस से एक सिक्योरिटी गार्ड द्वारा अपने लाइसेंस पर कारतूस खरीदकर सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि थावे थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति जो कोऑपरेटिव बैंक में गार्ड के काम करता है, उसके अपने लाइसेंस पर शिव गन हाउस से कारतूस खरीद करके और अपराधियों को सप्लाई किया जाता था। अग्रिम पूछताछ में ये बात सामने आई कि शिवा गन हाउस से मिलकर वह काम करता था। जांच में शिवा गन हाउस में भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई। इसके बाद पुलिस द्वारा शिव गन हाउस के खिलाफ और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2022 से ही ये काम उसके द्वारा किया जाता था। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जो भी इस मामले में शामिल होंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टाउन थाना अंतर्गत पुलिस द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें कि एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद हुए। उसके निशानदेही और पूछताछ के क्रम में यह बात जानकारी सामने आई कि उसके द्वारा एक थावे थाना अंतर्गत एक व्यक्ति है जो कि गार्ड का काम करता है कोऑपरेटिव बैंक में, उससे वो उसके लाइसेंस पे कारतूस बरामद करके और उसे लीक किया जा रहा था, जिसको अपराधियों को सप्लाई किया जाता था। जिसमें अग्रिम जांच में यह बात सामने आई कि शिवा गन हाउस के साथ वो मिलकर ये सब कार्य किया करता था, जिसमें कि शिवा गन हाउस में भी कुछ गड़बड़ियाँ जानकारी में मिली हैं और प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि पुलिस द्वारा कांड दर्ज करके शिवा गन हाउस के ऊपर और अन्य अभियुक्तों के ऊपर भी कांड दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कब से करता था सर, कोई जानकारी नहीं पाया? उसके बताने से 2022 से ही यह कार्य में वो संलिप्त है और इसमें पुलिस लगातार जांच कर रही है और इसमें अन्य जितने भी दोषी हैं उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। हथुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा प्रभारी अविनाश प्रताप सिंह के निर्देश पर कुसौधी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी गई और समुदाय की महिलाओं को आवश्यक सामग्री वितरित की गई। अल्केम एनीमिया मुक्ति अभियान और बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने एनीमिया से बचाव के लिए नींबू के पौधे वितरित किए। कार्यक्रम में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लाला चंद कुशवाहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बीसीएम आदित्य कुमार, आयुष कुमार, सीएचओ दिलीप कुमार, एएनएम आशा कुमारी, स्वाति कुमारी, आशा फैसिलिटेटर मीरा देवी और समुदाय की महिलाएं शामिल हुई। उन्हें परिवार नियोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। एपीएससी से कंडोम, छाया, माला एन अंतरा वितरित किए गए। अल्केम एनीमिया मुक्ति अभियान और बिहार वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के प्रखंड समन्वयक धर्मेंद्र कुमार ने एनीमिया से बचाव के लिए नींबू के पौधे वितरित किए। उन्होंने बताया कि हथुआ प्रखंड के 10 पंचायतों में 30 गांवों में कैंप लगाकर 1500 नींबू के पौधे वितरित किए जाएंगे, जिससे एनीमिया से बचाव किया जा सके। इस अवसर पर VBHA के कम्युनिटी फैसिलिटेटर शोभा कुमारी, निधि कुमारी, नूरजहां खातून, हरिशंकर सिंह और फयाद आलम भी उपस्थित थे। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला जज एवं स्वच्छता समिति गोपालगंज के द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाए जा रहे अभियान में प्रभावशाली जन भागीदारी सुनिश्चित कर अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे जिले में विभिन्न माध्यमों से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस क्रम में नगर के गोपालगंज क्लब में उप विकास आयुक्त निशांत विवेक और अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, निदेशक DRDA राकेश कुमार चौबे, गोपालगंज क्लब सचिव संजीव कुमार पिंकी द्वारा
गोपालगंज क्लब के सदस्यगण एलोरा नंदी, सुरेश कुमार सिंह, अधिवक्ता परवेज आलम, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, सलाम, डीएवी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज के प्राचार्य विजय कुमार आर्य की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर विभिन्न खेल एवं कला विद्याओं की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज को सचिव प्रेस क्लब द्वारा पुष्प गुच्छ देकर अभिवादन किया गया। छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं अन्य के द्वारा राष्ट्रगान के पश्चात उप विकास आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कटिया थाना क्षेत्र के कंचनपुर के समीप स्याही नदी में बुधवार को नहाने गए 8 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृत बच्चा अपने बुआ के घर कंचनपुर रहता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के खरौनी निवासी इंदल राम का 8 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार बचपन से ही अपने बुआ के घर थाना क्षेत्र के कंचनपुर निवासी संतु देवी के घर रहता था। गुरुवार को स्याही नदी के घाट पर नहाने के दौरान वह पानी में डूबकर दलदल में फंस गया। हो हल्ला होने पर ग्रामीण पहुंचे, साथ ही स्याही नदी में उसकी खोज करने लगे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। आनन फानन में ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर सुन परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। 2 दिनों से मौसम का रुख बदला हुआ है। आसमान में बादल छाया हुआ है और पूर्वा हवा चलने से जहां गर्मी भरी उमस से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ पानी के लिए टकटकी लगाए किसानों को रिमझिम बारिश हुई। बारिश से धान की फसल होने की उम्मीद लगी है। बताते चले कि धान की फसल पानी पर ही निर्भर है।
पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल में झुलसा रोग पकड़ने लगा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आसमान में 2 दिनों से छाए बादल और चल रहे पूर्वा हवा से बारिश होने की दिख रहे आसार के मद्देनजर किसानों के द्वारा बारिश होने की इंतजार में अपनी नजर आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे कि अब बारिश होने से धान की फसल बर्बाद होने से बच जाएगा। इसी बीच गुरुवार को रिमझिम बारिश होने से धान की फसल होने की उम्मीद जग गई। थावे स्थानीय थाना क्षेत्र के लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में अज्ञात चोरों द्वारा एक बाइक की चोरी कर ली गई। ये घटना 16 सितंबर की बताई जा रही है, जिसको लेकर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर मोड़ के अखिलेश कुमार ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में अखिलेश कुमार ने आरोप लगाया है कि लछवार दुर्गा मंदिर परिसर स्थित प्रसाद की दुकान के पास बाइक लगाकर प्रसाद लेकर मंदिर में पूजा करने चला गया। जब पूजा करने के बाद वापस आया तो वहां से बाइक गायब थी। काफी खोजबीन करने के बाद जब बाइक का पता नहीं चला तो थाने में अखिलेश कुमार ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के रूपी बगही नहर में नहाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक पंचदरी प्रखंड के नंदपट्टी गांव निवासी विनोद यादव का 21 वर्षीय बेटा अंशु यादव था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अंशु बुधवार की शाम अपने गांव से पूर्व रूपी बगही नहर की तरफ घूमने गया था। वहां अगल बगल गांव के छोटे बड़े लड़के नहर में स्नान कर रहे थे। बच्चों को देखकर अंशु स्नान के लिए नहर में कूद गया। कुछ ही देर के बाद अंशु की सांसें अटकने लगी। आसपास के बच्चों ने उसे तुरंत पानी से बाहर निकाल और परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल पहुंची और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद कटिया पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मौत के बाद बहन कुंजन कुमारी, अंजलि कुमारी, सुंदरी कुमारी, रिमझिम कुमारी, भाई अंकुश का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मां रंबा देवी, पिता विनोद यादव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंशु 4 बहन 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। हालांकि परिजन बताते हैं कि अंशु कुछ मंदबुद्धि का भी था। माझागढ़ मिनी विद्युत पावर हाउस में बराबर कुछ न कुछ टेक्निकल गड़बड़ी होते रहता है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई 12-12 घंटे नहीं हो पाती है, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान रहते हैं। बुधवार की रात्रि में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण माझागढ़ में बुधवार की रात्रि करीब 8 बजे से गुरुवार की सुबह 9 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहा, जिसके कारण उपभोक्ताओं को रात भर अंधेरे का सामना करना पड़ा। बिजली युग में सरकार के द्वारा किरासन तेल की सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को किरासन तेल भी नहीं मिल पाता है। बिजली गायब रहने की स्थिति में लालटेन का सहारा लेकर अंधेरे का सामना किया जा रहा है। किरासन तेल की व्यवस्था लालटेन युग में ही था। लोग चैन से लालटेन की सहारे अंधेरे का सामना कर आनंद से जीवन व्यतीत करते थे, परंतु बिजली युग में लोगों को बिल भी अधिक देना पड़ रहा है। बिजली गायब हो जाने पर अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। ये बातें ग्रामीणों का कहना है। शराब के विरुद्ध पुलिस का जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। विशंबरपुर थाने के काला मटनिया में तस्करी के लिए ले जा रहे शराब को झाड़ी से पुलिस ने बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि शराब लेकर जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमें चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। बॉर्डर इलाके में काला मटनिया बांध के समीप झाड़ी से शराब बरामद कर लिया गया। जांच के क्रम में 360 लीटर बंटी बबली देसी शराब बरामद हुआ। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। नामजद एक तस्कर के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर फरार धंधेबाज की गिरफ्तारी के लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्करी रोकने को लेकर बॉर्डर इलाके में पुलिस वाहन जांच व छापेमारी अभियान चला रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।